हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान की संरचना यानी रचना किस तरह से हुई थी, क्या क्या टॉपिक्स थे उस समय, वो बात करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते हैं। दोस्तों, आज जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है भारतीय संविधान की रचना। जैसा कि मैंने भी बताया था कि रचना में क्या क्या रोल निभाए गए थे, उनके बताते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था, जो कि 1934 में रखा था। जो इन्होंने पेश किया था वो 1934 में किया था, संविधान सभा की गठन का विचार। तो संविधान के नहीं, संविधान सभा के गठन का विचार आया था एम.एन. रॉय के दिमाग में। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का विकास हुआ था। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एनवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। आगे देखते हैं। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। भारत का जो विभाजन हुआ था उसके पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। भारत का विभाजन आप समझ रहे होंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। जैसा कि आप समझ गए होंगे, मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था और अपने लिए अलग संविधान की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। आप इनके नाम समझ सकते हैं। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो सदस्यता इन्हें ऑफर की गई थी उसे नकार दिया था, यानी मना कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। जैसा कि आप जानते होंगे, आज भी इसके पीछे कुछ विवाद हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख, इस तरह से प्रांतों का विभाजन किया गया था उस समय। उसमें देख सकते हैं, जहाँ तक संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो 33 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ये दोस्तों संविधान सभा से संबंधित है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थायी सदस्य कौन था, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। और उन्हें कब चुना गया था, तो वो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उस उद्देश्य प्रस्ताव से सीधा ये दोस्तों 13 दिसंबर
1946 को प्रस्तुत किया गया था, पारित नहीं प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी। ये प्रारूप समिति से संबंधित है दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका निर्वाचन जो हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनमें 7 सदस्य थे और जो इस पे प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर जो बहस चली थी इनकी वो 114 दिन चली थी। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह तो 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। दोस्तों अंगीकृत कब किया था? 1949 में 26 नवंबर को। और संविधान पारित यानी लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहला राष्ट्रपति जो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति जो चुना गया था वो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था और जो चुने गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाते हैं। दोस्तों ये सब जो इस वीडियो में क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये 1 लाइनर क्वेश्चन है सीधे सीधे, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे भी गए हैं काफ़ी बार। बात है यहाँ थे दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। ये दोस्तों संविधान सभा की जो अवधारणा है वो यहाँ से आई है। स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित किया था इसे। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। 13 कमेटियों का गठन किया गया था संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। ये दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार थे वो डॉक्टर BN राव को बनाया गया था। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे झंडे को अपनाया गया था। 1947 22 जुलाई और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगान है उसे अपनाया गया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे अपनाया गया था। दोस्तों कमेंट में बताइएगा राष्ट्रीय गीत क्या है तो किसने लिखा है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस, केरल राज्य केस। इसके निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का अभूतपूर्व अंग माना गया है। आधारभूत अंग देखते हैं आगे दोस्तों। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1935 में मांग की गई थी दोस्तों, आधिकारिक रूप पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश राज्य द्वारा दोस्तों जो मांग इनकी भारतीय संविधान की जो मांग थी वो स्वीकार जो हुई थी। प्रस्ताव था उनका प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 1940 में स्वीकार किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो के क्वेश्चंस इसी प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े से अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।